हेलो बच्चों, आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका क्वेश्चन है फिर एक बार हम लोग लेकर के आए मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन माय डियर, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं ना जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं एक बार जरूर समझ लेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अरे आधे से ज़्यादा बच्चे तुम भी देख रहे हो माय डियर, कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता है। आप रट्टा मार ले तभी आप समझिएगा। अभी लास्ट सीजन में क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये आपके RS अग्रवाल से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन पेपर में आया भी है। तो माय डियर ये क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया। आ वुडन आर्टिकल, एक वुड एक लकड़ी का कोई आर्टिकल है, सामान है, वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग मतलब होता है जैसे आप मान लेते हैं आपके पास आइसक्रीम है, आपने कलछल डाल करके आइसक्रीम को निकाल लिया, तो एक स्कूपिंग कैसा होगा, हेमीस्फीयर बोला गया। स्कूपिंग आउट है हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर को काट के निकाल दिया गया फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से। था कैसा आर्टिकल, तुम्हारा जो आर्टिकल वुडन आर्टिकल था उसके दोनों एंड से एक हेमीस्फीयर को निकाल लिया गया है। और आर्टिकल कैसा था, सिलिंड्रिकल था। आर्टिकल तुम्हारा सिलेंडर का, ऐसा मान लो कि एक लकड़ी का सिलेंडर था, सिलेंडर फॉर्म का था। सिलेंडर तुम जानते हो माय डियर, इस तरीके का ये सिलेंडर है, ये है। यहाँ से तुम्हें स्कूपिंग करके कुछ मटेरियल निकालना है, यहाँ निकालना है। बात समझ आ रही है, निकाल लिए तुम। एज सोन इन द फिगर, कलर फिगर में दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यदि सिलेंडर की हाइट दी गई है, इज एंड इट्स बेस इज अ डायमीटर 7, उसका डायमीटर भी दिया गया है। क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने की माय डियर ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन हमारा एक स्टूडेंट समझाएगा। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चों से हम कहते हैं पहले क्वेश्चन के चीज़ों को समझो, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। बच्चा यदि क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ गया माय डियर, यदि तुम ये समझ गए बेटा कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है, उसकी लैंग्वेज, जहाँ तक प्रॉब्लम CBSE बोर्ड के बच्चों की होती है बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते, उसमें कहा क्या जा रहा है यही नहीं समझ पाते हैं। रट्टाफिकेशन मार लेंगे, वो रट्टा नहीं चले, क्योंकि ये मैथ है, इसके हर एक चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। अब देखिए ये जो भी आपने पढ़ लिया कि एक आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म का था, वहाँ से एक मटेरियल निकाला गया। अब इस चीज़ को हमारे समझाएंगे, हमारे एक स्टूडेंट हैं आशीष महोदय, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाएंगे। बच्चे ने एक बार पहले भी, इसके पहले भी उन्होंने एक हेमीस्फीयर का बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया था, आप जाके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो माय डियर आपको क्या करना है आप जानते हो। चलो बेटा आशीष, इस क्वेश्चन को आप एक बार समझाइए कि क्वेश्चन में क्या करना है, आप इस चीज़ को लोगों को समझाइए। यदि बच्चा जो आप समझाएंगे ना बेटा, जब ये आशीष आपको समझाएंगे कि ये करना है, तो आप भी उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर ऐसे ही तो सारे बच्चे सोचते हैं, ऐसे हम भी सोचते हैं, है ना जी, बच्चे दिल के सच्चे। चलिए ठीक है, बताइए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है। सर ये एक वुडन आर्टिकल है, हम इसको बोल सकते हैं कि लकड़ी। हम उस लकड़ी में से इसके मतलब साइड से हेमीस्फीयर को काट के निकाला, हेमीस्फीयर को काट के निकाला गया, ऊपर से भी और नीचे से भी। वेरी गुड सर, हम जब इसको ये नीचे का हेमीस्फीयर और ऊपर का हेमीस्फीयर जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। एक यहाँ से एक निकालेंगे, हेमीस्फीयर जैसा रहेगा। यस यहाँ क्योंकि ये सॉलिड पोर्शन है, इस सॉलिड पोर्शन को बाहर निकाला, ऐसे भी निकाला तो एक ना बाउल जैसा निकल के बाहर आएगा। हाँ, और आगे फिर और सर उसके बाद ये बीच में तो खोखला रहे, इसको तो हमें पेंट नहीं करना पड़ेगा। साइड कर्व सरफेस, इसका जो कर्व सरफेस है, कहने का सेंस बेटा ये है, इनके कहने का सेंस ये है कि जब इसको हमने ये अभी तो खोखला तुम्हें दिख रहा है, हलो नहीं है, ये लकड़ी है पूरा सॉलिड पोर्शन, सॉलिड समझो। उस सॉलिड में से हमने क्या किया कि एक ऐसे स्कूपिंग करके एक हेमीस्फीयर जैसा काट के बाहर निकाल लिया। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हो आप? यस हाँ ठीक है। तो बाहर का फिर इन्होंने करना है। देखो एरिया निकालने से आपसे क्या उन्होंने बताया था बेटा, एरिया जितने भी लोग देख रहे हो और जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हर बच्चे समझे कि जब एरिया निकालते, एरिया का मतलब होता है कि आपको पेंट करना। ये बताओ, अभी ये पूरा सॉलिड था, इसको एक खोखला मत समझो तुम, इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो। हमको पेंट करना, बताओ कहाँ पेंट करोगे, बाहर पेंट करोगे। लेकिन अब क्या किए तुम, ऐसे निकाल ली मटेरियल, अब तुम्हें अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, राइट क्लियर? यस अंदर भी। तो जब भी एरिया होता है ना, जब तुम्हें इसको स्कूपिंग किया बेटा तो एरिया बढ़ जाएगी। बच्चे सोचते हैं कि एरिया घट जाए। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। लाइए मैं समझाता हूँ, एक सेकंड, सभी लोग एक सेकंड बस पेशेंस बना के सुनेंगे मेरी बात को माय डियर। देखिए मैंने कहा क्या बेटा, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है ये बस यही समझना है। अभी आप पहले कंसेप्ट को समझिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको फिगर भी दिख भी रहा होगा, 3D डायमेंशन फिगर आपको दिख रहा होगा। क्या करना है, जब तुम इसको काट करके निकाल लिए, तुम नहीं इमेजिन कर पा रहे हो कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ऐसा हो जाएगा? क्या जब तुम इसको काट निकाल, तुम्हें नहीं लग रहा कुछ इस तरीके का हो जाएगा माय डियर, ऐसे हो जाएगा? कुछ तुम्हें नहीं लग रहा है? अरे बेटे तुम काट निकाल लोगे मेरे लाल तो वॉल्यूम घटेगा लेकिन सरफेस एरिया बढ़ता। किसी भी चीज को, इस मार्कर को यदि मैं यहाँ से स्क्रैच करके यहाँ से कट कर दूं, यदि मैं यहाँ से कटिंग किया हूं बेटा, तो उतना पोर्शन तुम्हारा बढ़ जाएगा। उस पोर्शन को तुम्हें पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्शन तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, रफिंग सरफेस उसकी अच्छी नहीं होगी, तो हम उसको पेंट करना पड़ेगा। अपने आप को पेंटर समझना है,
सर ये कुछ पहले इस तरीके का था, अब कुछ इस तरीके का हो गया बेटा, अब इस तरीके हो गया, मतलब इस वाले पोर्शन को भी देखो पेंट कहाँ करना है यहाँ, ये कुछ इस तरीके का नहीं है, ये कर्व्ड है, लाइन नहीं बेटा, ये लाइन नहीं, ये कर्व्ड है, और कर्व्ड को ही बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ तुम्हें पेंट करना है, ये तुम्हें पेंट करना है। सर ये जो पेंट करना होगा इसे क्या बोलेंगे, चूंकि अभी मैं बाहर पेंट करना हो बेटा, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये क्या होता है, दैट इज द 2 पाई आर इंटू एच। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। 2 पाई आर तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अभी तुम भूल गए, जब इसको तुम ऐसे उसको सर्कुलर करके निकाल लिए, तो ये भी तो तुम्हें पेंट करना है, ये भी तुम्हें पेंट करना है बेटा। तो एक बाउल जैसा यहाँ, एक ऐसा, जब इसको पेंट करके, अच्छा इसको जब तुम बाहर निकाले, सोचो कुछ इस तरीके का बाहर निकला, तो कुछ इस तरीके का, दोनों जब तुम्हें जोड़ दोगे बेटा, इसी तरीके का तुम्हें बाहर निकालना है, ऐसा ये बाहर निकाला है। इसका मतलब सर ऊपर यहाँ भी पेंट करना है, यहाँ नीचे भी पेंट करना है बेटा। तो दोनों को जोड़ दोगे बेटा, तुम्हें लगा स्फीयर है, बस कुछ नहीं करना, बस गलती मत कर देना। जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस फिगर का, इस वुडन ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, वो टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ स्फीयर, नॉट अ हेमीस्फीयर, नॉट अ हेमीस्फीयर। क्यों भैया, क्योंकि सर आधा स्फीयर यहां पर हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर यहां पर भी है, 2 हेमीस्फीयर बेटा। एरिया जुड़ेगा मेरे लाल, जब तुम्हें इसे पेंट करना तो अंदर घुस करके तुम्हें पेंट करना है, यहां पर पेंट करना है। एरिया तुम्हारा कम नहीं होगा, एरिया तुम्हारा जुड़ेगा, प्लस होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया, और प्लस हेमीस्फीयर का एरिया यदि निकालोगे होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अच्छा यहाँ पर तुम सोच रहे होगे सर यहाँ पर भी तो पेंट करना पड़ेगा, अरे यहाँ कैसे पेंट करोगे, अरे ये तो खोखला, तो हवा में पेंट करोगे क्या, यहाँ हवा में पेंट करोगे नहीं, अंदर पेंट करेंगे। तो वहाँ पर ये पाई स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, ये हवा है पूरा, तुम्हें बस इतना एरिया पेंट करना है, यहाँ पेंट करना है। ये इस तरीके करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब यहाँ तुम्हें पेंट करना था और बाहर तुम्हें पेंट करना है, तो तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो ही रहेगा, जो इसका रेडियस तो उसका भी रेडियस, और कुछ नहीं करना था, तुम्हें 2 लेना था, पाई लेना था, आर तुम्हें कॉमन ले लेते, यहाँ बचा आपका एच बचा, यहाँ बचा आपका 2 और एक और आर बच गया। सर यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे लाल आपको उम्मीद है कि हर बच्चे को समझाया होगा। रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया, डायमीटर आपका दिया गया 7 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर लीजिए, दैट इज द रेडियस। एंड हाइट इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो 20 सेंटीमीटर रख लिया। रेडियस उसका कितना था 7 था, 7 का 2 टाइम्स, अच्छा ये 7 नहीं, डायमीटर 7 दिया गया है बेटा, यदि 2 आर ही तो डायमीटर होता है, तो यहाँ पर 7 ही रखना है। बात क्लियर है, ये 7 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ हो गया 22 और यहाँ हो गया 27। लेकिन अभी भी आधे बच्चे नहीं करना जानते, लेकिन मैंने 10 बार समझाया है मेरे लाल, 11 से गुणा करना आसान होता है, 2 यहाँ से मांग लो, 2 यहाँ से मांग लो, और 27 दूनी करोगे, 7 दूनी 14 होता है, दैट इज 54 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और गुणे तुम्हें करना 11 का मल्टीप्लाई करना लाइफ में सबसे आसान है मेरे लाल। बस आपको यहाँ लिखना है 4 लिखना है, और 5 4 9 लिख देना है, और फिर 5 लिख देना है। आधे बच्चे सोच कैसे आया, तुम कैलकुलेटर करके देख लो, यही आएगा, यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका आंसर माय डियर, दिस इज द आंसर। आपको बस यहाँ मेन मोटो था, यहाँ प्लस करना। सर क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा गया, यदि वॉल्यूम पूछता तब क्या करते, तब समझो इस चीज में। ये तुम्हें यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया होता, जो कि नहीं पूछा गया है, तो आपको करते बेटा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड माइनस करते, क्योंकि वॉल्यूम में मटेरियल निकाल काट के फेंक दिया गया है। जब तुम मटेरियल को निकाल काट के फेंक दिए, यहाँ से एक हेमिस्फीयर यहाँ से काट के फेंके, एक हेमिस्फीयर यहाँ काट फेंके, दोनों मिलाकर एक स्फीयर ही फाइनली काट के फेंक दिए, तो वहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये है पुट द वैल्यू गेट दी आंसर, यहाँ से वॉल्यूम आएगा। लेकिन आपसे ना टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था बेटा, जब भी किसी भी पोर्शन को कट करेंगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस बात को भूल मत जाना गलती से। किसी भी फिगर को यदि कट करोगे सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम कम करता है। बात समझ आ रही है, हर बच्चों को बात समझ आई होगी। आई होप कि आपको हर एक चीज बहुत ही इन डिटेल समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो आपको एक ही काम करना, यदि पसंद आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दिल्ली शिक्षा अकेडमी नाम सर्च करेंगे मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, एपी मैथ के नाम से जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं बार बार सभी बच्चों को बोलता हूँ, एक बात तुम्हें भी बोलूँगा कि जीने के लिए जान जरूरी है मेरे लाल, जीने के लिए जान जरूरी है, कुछ पाने के लिए अरमान जरूरी है। मेरे खुद के ज़िंदगी में कितने भी गम क्यों ना हो मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारे लबों पे एक छोटी सी हल्की सी प्यारी सी मुस्कान जरूरी है। थैंक यू सो मच, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।